बैड टाइम पे, रात को बैड टाइम पे फिर से फैल गया, वो फिर वाइल्ड हो गया, लाओ दूध लाओ। वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, वो एक बात कही जाती है ना कि गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है, और उसके महत्व का, उसकी इंपॉर्टेंस का हमें बाद में पता चलता है। मैं अपने लगभग सभी वीडियोज में आपके साथ दो बातों पे बहुत जोर देता हूँ। पहला, आप ये हमेशा याद रखिए कि जीवन के जो शुरू के 1000 दिन हैं, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 1000 दिन कौन से हैं? ये वो हैं जब 9 मंथ्स जब बच्चा माँ के पेट में रहा, और उसके बाद के 2 साल। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मदर की डाइट कैसी रही है, मदर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है, मदर को कितनी फैसिलिटीज़ मिली हैं जब बच्चा उसके पेट में था, और उसके बाद जब बच्चा बाहर आ गया है तो शुरू के 2 साल के अंदर उसकी परवरिश कैसे की गई है। एंड स्पेशली जो दूसरी बात जिस पे मैं फोकस करता हूँ, न्यूट्रिशन, फूड, उसे किस तरह की फूड की जो हैबिट्स है, देखिए याद रखिए ये ईटिंग हैबिट्स डेवलप करानी पड़ती हैं। किस तरह की ईटिंग हैबिट्स बच्चे के साथ में उसको डेवलप कराई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खिलाया गया बच्चे को। तो अभी मेरे से 2-3 दिन पहले एक मदर मुझसे मिले थे कुछ समय पहले। वो अपने बच्चे की 2 बात से लेकर के परेशान थे। नंबर 1, जो बच्चों को आजकल यूजुअल रहता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या। और दूसरा, उन्हें लग रहा था कि मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है, क्या ये ठीक ढंग से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका वजन कैसे चल रहा है, और क्या मैं इसे अच्छा खाना खिला रही हूँ। जब उन्होंने अपनी बातें मेरे सामने रखी तो मैंने कहा आप 3-4 दिन का बच्चे का एक डाइट चार्ट लेकर के आइए। और मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से, और ग्रोथ के लिए हमने मॉनिटरिंग अलग करी थी। ग्रोथ चार्ट पर उसको प्लॉट करना पड़ता है। 3.5 साल का उनका बच्चा था। आफ्टर 3 to 4 डेज मदर मेरे पास आए हैं, अपना डाइट चार्ट लेकर के आए हैं। अब ये डाइट चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप सभी मदर से जो मुझे देख रहे हैं, और पेरेंट्स आप सब जो देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि कहाँ पर आप लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा, पर आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे का नाम है पार्थ दीक्षित। प्रॉब्लम 2 चीज़ों को लेकर के आए थे, कॉन्स्टिपेशन एंड ग्रोथ, और क्या मैं सही फूड दे रही हूँ बच्चे को। मैंने कुछ सजेशन दिए थे। 17 सितंबर 2023 संडे की बात है, तब उन्होंने मेरे पास, उस दिन ये शायद मॉर्निंग आवर्स में मेरे ओपीडी में आए थे। तो आफ्टरनून में यहाँ से जाने के बाद उन्होंने लंच में क्या दिया, देखिए 1:30 बजे उन्होंने दिया पराठा विद कर्ड, दही के साथ में एक पराठा दिया गया है। बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी। आप हैप्पी कि नहीं बताइएगा। इवनिंग स्नैक शाम को 6 बजे उन्होंने दिया है पपीता और एप्पल। यहाँ मैं बहुत खुश होता हूँ। बच्चे को फ्रूट्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। आप सर्व करेंगे, बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आप सर्व नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। तो पपीता दिया है, एप्पल दिया है। डिनर में 8 बजे पराठा दिया, कुछ नहीं दिया, प्लेन पराठा दिया एक। बेड टाइम 9:30 बजे मिल्क दिया, पानी मिला के दिया। अब कैसे पानी मिला के दिया, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक्सेस मिल्क जो है वो बहुत एक प्रॉब्लम की जड़ है। तो आप बच्चे को धीरे धीरे उसके पर डे उसके जो दूध है उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाइए, वो दूध छोड़ देगा। और ऐसी स्थिति में क्योंकि बच्चा बहुत कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, तो हमें इसको दूध को रोकना पड़ेगा। तो जब उन्होंने वाटर मिला के दिया, पानी मिला के दिया, तो इन्होंने कहा कि ये 1 या 2 सिप लिए और फिर ये सो गया। और इन्होंने मुझे बताया, आप साइड में देखेंगे ना, मैंने लिख रखा है, ये मेरी हैंडराइटिंग है। इन्होंने बताया था कि हम लगभग 4 से 5 बार, कभी कभी 5 बार भी दूध देते थे दिन में। अब ना आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे की डाइट में कितनी मात्रा जा रही है दूध की। अपना सारा का सारा कैलोरी इनटेक वो दूध से ले रहा है। ये ही प्रॉब्लम की जड़ है। अगले दिन पर आते हैं। रात को मेडिसिन दी गई, ये भी देखिएगा जो मेडिसिन मैंने उन्हें बताई है। 18 सितंबर 2023, ये बात है मंडे की। अब मंडे को यहाँ पर इन्होंने ब्रेकफास्ट में सुबह 8 बजे पूरी दी गई है। अब यहाँ आप अपनी ओपिनियन बताइएगा कि जो पूरी दी गई है क्या ये सही है या गलत है। इसके बाद में स्कूल के अंदर जब बच्चे को भेजा गया है, लंच टाइम 11 बजे, 11 बजे इन्होंने दिया पराठा एंड आलू फ्राई। पराठा दिया गया विद आलू फ्राई, आलू की सब्जी दी गई है। आप बताइएगा कि कैसा रहा। इसके बाद में उन्होंने दिया है नाशपाती। वेरी वेरी हैप्पी। नाशपाती एक बहुत अच्छा फल है, आप बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद लंच टाइम 1:30 बजे, मिल्क एंड कीवी। अभी लंच टाइम पे जब मैंने डाइट चार्ट में देखा कि आपने लंच में मिल्क दिया है, दूध दिया है,
और कीवी भी साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों में गैप रखा है, 1 घंटे का गैप रखा है। तो मैंने कहा लंच में दूध क्यों दिया है? तो बोले कि बिल्कुल वाइल्ड हो गया, फैल गया बच्चा बुरी तरह से, बोले दूध दो नहीं तो घर से भाग जाऊंगा। अब ये सेंटेंस जब उन्होंने मुझे बताया तो बहुत हंसी की बात थी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एडिक्शन कितना ज़बरदस्त है मिल्क का। तो बोला कि या तो दूध दे दो नहीं तो मैं घर से निकल लिया। तो उन बोले कि मजबूरी में हमें उसको दूध देना पड़ा। तो मिल्क दिया, उसके बाद कीवी दिया गया। इवनिंग के अंदर 5:30 से 6 बजे नारियल पानी दिया गया है और एप्पल दिया गया है। दोनों बहुत अच्छी चीज़ें। नारियल पानी के अपने बहुत खूबियाँ हैं, अपने आप के अंदर काफ़ी चीज़ें इससे मिल जाती हैं, और एप्पल तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। रात को 7:30 बजे डिनर में पनीर का पराठा विद कर्ड। अगेन यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, क्या रात में कर्ड देना ठीक है? बहुत सी ओपिनियन डिफरेंट आती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, मेरी ओपिनियन आप लोगों से थोड़ी डिफरेंट है, मेरी तरफ से आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे कर्ड देने के बाद नाइट में बच्चे का जुकाम बढ़ गया, अचानक वो खांसने लग गया तो रोक लेना, फिर मत देना। तो ऐसी स्थिति में आप खुद असेस कीजिए, लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। बेड टाइम पे, रात को बेड टाइम पे फिर से फैल गया, वो फिर वाइल्ड हो गया, लाओ दूध लाओ, स्लीपिंग मेडिसिन की तरह से उसके लिए है वो, लाओ दूध लाओ, तो देना पड़ा दूध। 19 सितंबर 2023। अब यहाँ ब्रेकफास्ट में 7:30 से 8:30 के बीच में लस्सी। देखिए मैंने उनसे कहा कि आप लस्सी दे रहे हैं, इसमें यदि आपने चीनी मिलाई है तो आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि देखिए अभी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। आप चीनी देंगे तो ये उसके बच्चे के आंतों के ऊपर एक विपरीत प्रभाव डालेगा। आपको फाइबर्स बढ़ाने हैं और मीठा और जो नमक है उसको कम रखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वैसे उन्होंने कहा कि इसने 1 या 2 सिप ली थी लस्सी की। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चाहे अच्छा खाना है चाहे बेकार है, मेरा बच्चा अच्छा खाने के 1 या 2 सिप ले रहा है, 1 या 2 बाइट ले रहा है, वो अच्छी बात है। बुरा खाना है, बैड फूड है, उसकी 1 या 2 बाइट ले रहा है, 1 या 2 सिप ले रहा है, वो भी खराब है। तो आप इस पर से असेस नहीं करेंगे कि 1 या 2 सिप भी लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फोक्स नट्स दिए गए हैं, मखाना दिया गया है। मखाने से रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और मखाने के साथ में वेज अप्पे दिए गए हैं, ठीक है, इट्स ओके। मॉर्निंग स्नैक 9:45 उन्होंने एप्पल दिया है। फिर लंच के अंदर, अब यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पर, कि लंच में बच्चे ने क्यूकम्बर लिया है, रोटी ली है, दाल लिए, चावल लिया है विथ लेमन। मैंने उनको बताया था कि आप नींबू का उपयोग करें, बच्चे के जो भी खिचड़ी है उसकी सब्जी उसमें नींबू जरूर निचोड़िए। विटामिन सी का एक बहुत बहुत अच्छा सोर्स है और बच्चे के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे ने कितना अच्छा लंच ले लिया। उसने रोटी भी ली है, दाल भी ली है, चावल भी लिए हैं और साथ में फाइबर्स भी गए हैं, क्यूकम्बर भी गया है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा गया यार। इस एज के बच्चे क्या करते हैं कि सप्ताह में 1 या 2 दिन अच्छा लेते हैं और बाद के 2-3 दिन नहीं खाना खाएंगे। तो आप सभी मदर्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि लो बच्चा तो खा ही नहीं रहा पूरे दिन से। ये बच्चे पर वीक के हिसाब से खाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो टेंशन नहीं करना, जो खाएगा वो अच्छा खाएगा। इसके बाद में डिनर के अंदर यदि इवनिंग स्नैक में उन्होंने फिर कोकोनट वाटर दिया है एंड कीवी फल दिया है। गुड, कीवी बहुत अच्छा फल है, ज़रूर इंक्लूड कीजिए, कर सकते हैं तो। डिनर 7:30 बजे भिंडी एंड पराठा। ओके, पराठा और भिंडी दोनों बहुत अच्छा है। बेड टाइम पे उन्होंने कहा कि मेरे को हल्दी का मिल्क मैंने दिया। आप मिल्क में हल्दी मिला के दे रहे हैं या हल्दी नहीं मिला करके दे रहे हैं, अभी नहीं देना है, अभी नहीं देना, ये मैंने उनसे कहा। रात को सोते समय मेडिसिन दी है। 20 तारीख को ब्रेकफास्ट में 7:30 से 8:30 बजे सुबह उठते उन्होंने कोकोनट वाटर एंड पोहा। तो मैंने कहा कि आपको कोकोनट वाटर जो है ये आप आफ्टरनून में रखिए, ये मेरी एक सलाह थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या एडवाइस है, वो मुझे ज़रूर, आपके क्या सजेशंस हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने कहा आप सुबह की शुरुआत पहली 2 चीज़ों का याद रखिए। पहली तो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग, उसे सुबह पॉटी के लिए उसकी आदत डालनी है। उसका पेट साफ हो गया, वो पूरे दिन भर अच्छा रहेगा, खाएगा भी अच्छा। तो फर्स्ट हैबिट, ऐसा नहीं कि स्कूल से आकर के पॉटी जा रहा है, नहीं, ये हैबिट फॉर्मेशन है। आप टॉयलेट ट्रेनिंग करा सकते हैं, उसको सिखाइए। तो आपने पहले उसको सिखा दिया, अब आप उसे कोई ग्रेन खिलाइए। जो ब्रेकफास्ट है उसमें कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का मिक्स हो। जब वो स्कूल जाए तो उसके पास दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन भी उसकी बॉडी में अच्छा हो और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा हो। तो इन दोनों का एक मिक्स देना है। तो ऐसे के अंदर आप, मेरे विचार से आप कोकोनट वाटर को लेट आफ्टरनून के अंदर जब स्कूल से आ जाए तब रख सकते हैं, इवनिंग स्नैक के रूप में रख सकते हैं।
तो यहाँ उन्होंने कोकोनट वाटर एंड पोहा, पोहा गुड, यस आई एम हैप्पी, पोहा ठीक है। एंड आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। पोहे को ज़रूर इंक्लूड कीजिए बच्चे की डाइट के अंदर, और यदि आप पोहे में नींबू डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। फिर इन्होंने स्कूल लंच के अंदर उसको दिया पनीर की सब्जी, पनीर भुर्जी एंड पराठा, ठीक है, और एक नाशपाती देकर भेजी। अब उसने एक खाई है, आधी खाई है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाशपाती दिया ये इंपॉर्टेंट है। लंच टाइम 1:30 बजे कीवी एंड फॉक्स नट्स, गुड। उसके बाद छाछ दी गई है, 1 या 2 सिप लिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 सिप लिए, लेकिन अच्छी चीज़ है। इवनिंग स्नैक 5:30 बजे एप्पल एंड काजू। अगेन आप मुझे एक बात बताइएगा कमेंट्स में कि आपका बच्चा काजू खाता है कि नहीं खाता है। मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे काजू खाते हैं, काजू को पसंद करते हैं, काजू के लिए रिजेक्ट नहीं करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है एक और बात कि बच्चे जिस चीज़ को खाते हैं वो चीज़ें ज़्यादातर अनहेल्दी हैं, वो जीभ के स्वाद वाली चीज़ को ज़्यादा खाते हैं। तो आप ही बताइएगा कि काजू के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने काजू दिए गए हैं, छाछ दी, फिर उन्होंने एप्पल एंड काजू दिए। डिनर के अंदर रोटी, पनीर की सब्जी, बहुत बढ़िया। और रात को फिर वो फैल गए साहब। उसके बाद उन्होंने मिल्क वापस देना पड़ा, सोते समय मेडिसिन दी है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मिल्क का एडिक्शन कितना ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है। 21 तारीख को उन्होंने ब्रेकफास्ट में फिर काजू दिए। क्यों दिए? क्योंकि बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर काजू दिए। और मदर को हमेशा रहता है कि मेरा बच्चा कुछ खा ले, उनसे भूखा जो है ना बच्चा, वो देखा नहीं जाता। इनफैक्ट उसे भूख तो लगी नहीं रही होती, बट उन्हें लगता है कि ये तो 1 घंटा हो गया, अब तो इसके पेट में कुछ ना कुछ डालना है। तो काजू दे दिए, फिर योगर्ट दिया है, और फिर उसके बाद में इडली दी है। ओके, योगर्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। आप जानते हैं योगर्ट और दही में कुछ डिफरेंस होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आई बटन को क्लिक करके। दोनों चीज़ें सिमिलर हैं बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो योगर्ट दिया है, इडली दी गई है, और रात को फिर अच्छा मेडिसिन अलग। स्कूल के लंच टाइम के अंदर 11 बजे उन्होंने लेमन राइस दिया है, क्यूकम्बर दिए एंड फॉक्स नट्स दिए हैं, ठीक है। लेमन राइस भी गया है, फाइबर्स क्यूकम्बर में चले गए, फॉक्स नट्स बहुत ठीक अच्छा है। लंच टाइम के अंदर नाशपाती दी है, छाछ दिया है, बहुत बढ़िया। इवनिंग स्नैक के अंदर एप्पल दिया और फिर काजू दिए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में भी काजू थे, अब इवनिंग में भी काजू हैं, और डिनर में प्लेन पराठा दिया गया। तो ये 3-4 दिन का इन्होंने मेरे से डाइट चार्ट शेयर किया था। कुछ बातें थी जो मेरे को पसंद नहीं आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। काजू से रिलेटेड बात थी, सुबह कोकोनट वाटर था, मिल्क से रिलेटेड था। लेकिन मिल्क में तो पेरेंट्स जो है, मुझे लगता है कि बिल्कुल असहाय हो जाते हैं जब बच्चा ही इस तरह से बोल दे कि अब तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, तो या तो दूध दे दो। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल इन सब चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की क्या राय है? आपको कैसा लगता है ये डाइट चार्ट, कैसा रहा? आप इसमें क्या क्या सुधारना चाहेंगे? अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ अलग भी हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, थोड़ा लंबा चलेगा, एंड आई एम श्योर कि बच्चा ठीक हो जाएगा 100%। तो आप अपनी राय देना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और एक जो आपके पास में बेल आइकन आ रहा है इसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा नया वीडियो आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।